सच में ये तो बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है। और जिन सोचते हैं इतनी देर हो गई अभी तक नामजुन नहीं आया, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हेलो जिन। ओ नामजुन, आ गए तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो ना नामजुन। हैंडसम तो तुम भी लग रहे हो। थैंक यू। थोड़ी देर ड्रिंक करने के बाद नामजुन को बहुत नशा हो जाता है। जिन, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर क्यों है? तुम्हारे डैड के कोई एक्टर थे? नामजुन, मेरे डैड कोई एक्टर नहीं थे, वो एक नॉर्मल से इंसान थे। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको नशा ज्यादा हो गया। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है। नहीं, मैं इतने नशे में नहीं हूँ। नामजुन, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा ना मुझे नशा नहीं हुआ है, मैं अपनी गाड़ी खुद चला सकता हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, तुम खुद चला लेना। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, किम तियांग और तुम्हारी दोस्ती कब हुई है? किम तियांग और मेरी दोस्ती मुझे तो अभी याद नहीं है, शायद 2 साल पहले हुई होगी। तुम तो तियांग के बारे में सब कुछ जानते होगे अच्छे से, क्या तुम मुझे कुछ उसके बारे में बता सकते हो? तुम किस तरह के दोस्त हो? मुझसे मिलने के लिए आए हो और तियांग के बारे में पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे तियांग से जलन होती है। वो इतना लक्की कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारा दोस्त बन गया, इसलिए मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम तियांग के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। ठीक है तो सुनो फिर। तियांग और मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। एक दिन मैंने देखा कि क्लासरूम में एक लड़का रो रहा है और जाके देखा तो वो तियांग था। फिर बड़े हिचकिचाते हुए मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? वो हियांग, मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम अभी तक घर भी नहीं गए? हियांग, मेरी मॉम 3 दिन से कोमा में है और मुझे इस बात का डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। क्या सच में तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है? तुम्हारी मॉम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे बता देना। नहीं हियांग, मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी मॉम को क्या हुआ है? मेरी मॉम ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है। क्या सच में? लेकिन तुम्हारी मॉम ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरी मॉम घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। वो दरअसल मेरे डैड ना हमेशा मेरी मॉम को टॉर्चर करते थे और उनका दूसरी औरतों के साथ भी रिश्ता था। मेरी मॉम को वो हमेशा मारते पीटते थे और जब मैं इस चीज के लिए बोलता था तो वो मुझ पे भी हाथ उठाते थे। इसके बाद जिन मुझे पता चला कि उसकी मॉम की डेथ हो गई, उसको जब मैंने ऐसे रोते हुए देखा तो मैं अपने भी आंसू रोक नहीं पाया। सच में तियांग के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके डैड बहुत ही बदतमीज आदमी थे और इस तरह तियांग की और मेरी दोस्ती हुई है। जिन ये बात सुनकर बड़े हैरान होते हैं कि तियांग के डैड बहुत ही बड़े धोखेबाज इंसान है। इसलिए शुगा ने कहा था कि उसे बहुत बड़ी सच्चाई पता चली है। अगर ये सब कुछ सच है तो हमें जंगकुक को बताना होगा। लेकिन पहले मैं नामजुन को घर छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं शुगा से मिलने के लिए जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद जिन नामजुन को लेके घर पहुँचते हैं। नामजुन, चलो तुम्हारा घर आ गया, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाँ चलो, मैं तुमको तुम्हारे कमरे तक छोड़ के आता हूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सारे कपड़े उतारने होंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो नामजुन? तुम मेरे सामने अपने कपड़े कैसे उतार सकते हो? चुप रहो तुम, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेचारे जिन और शुगा दोनों की ही क्लास लग गई जेके के चक्कर में। दूसरी तरफ जिमिन शुगा को फोन करते हैं। इतनी रात को कौन मुझे फोन कर रहा है? हेलो कौन? क्या बात है शुगा, तुमने मेरा नंबर सेव नहीं कर रखा है? मुझे तुम्हारा नंबर सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? क्या हम दोबारा मिल सकते हैं शुगा? नहीं, मैं दोबारा नहीं मिल सकता और मुझे परेशान मत करो। मतलब जैसे ही तुम्हें तियांग के बारे में सारी बातें पता चली तो तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। तुम तो बहुत बुरे हो शुगा। जिमिन, काफी रात हो चुकी है, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोना है। इसने मेरा फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद शुगा फिर से सो जाते हैं, तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। अब इतनी रात को कौन मेरे दरवाजे की बेल बजा रहा है? शुगा जाके दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर जिमिन होते हैं। तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हारे लिए तो मैं जरूरी नहीं हूँ। बकवास बंद करो अपनी। मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या सच में तुम्हें मेरी चिंता हो रही है शुगा? मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
मैं तुम्हें एक बार फिर से किस करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, जाके किसी और को ढूंढो। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ शुगा। लेकिन जब भी तुम मेरे पास होते हो, पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम पागल हो गए हो जिमिन, हम दोनों लड़के हैं। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ शुगा, लेकिन मैं अपनी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलो, अब तुम और क्या जानना चाहते हो? अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, या फिर तुम्हें कुछ खरीदना है तो मैं वो भी कोशिश करूंगा। देखो, मैं पैसों का लालची इंसान नहीं हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इतनी रात को आज के बाद तुम कभी ऐसे अकेले बाहर मत आना। अगर तुम खुद से ही प्यार नहीं करते हो तो मुझसे क्या प्यार करोगे तुम? दूसरी तरफ जिन डरे हुए से शुगा के घर ही जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो शुगा को फोन मिलाते हैं। शुगा फोन तो उठा लेते हैं, लेकिन उनकी बातों का जवाब नहीं देते। क्या बात है शुगा, तुम मुझे ऐसे धक्का क्यों दे रहे हो? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जिमिन। इतनी दोपहर हो गई है और तुम चाहते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही सोऊं? एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है शुगा जब तुम मुझे डांटते नहीं हो। रात को तुम आहें भरते हो और सुबह उठते मुझे डांटने लग जाते हो। अपने बॉयफ्रेंड से प्यार से बात किया करो। चुप रहो तुम, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम्हारी वजह से मुझे अभी नींद आ रही है। इसके बाद शुगा फटाफट तैयार होकर स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल जाते ही उनकी मुलाकात जिन से होती है। जिन पूछते हैं, कल रात को तुम क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? तुम्हें नहीं पता कल रात को क्या हो रहा था? नहीं जिन, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या बोल रहे हो तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कल रात क्या कर रहे थे, और तुम मुझसे पूछ रहे हो। कल रात को मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने मेरा फोन तो उठा लिया लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। और उसके बाद मैंने तुम्हारी और जिमिन की सारी बातें सुनी है। तुम्हें पता है कल रात को मुझे सच में तुम्हारी बहुत जरूरत थी। तुम्हारा दोस्त इतनी मुश्किल में है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने में बिजी हो रहे हो। शुगा सोचते हैं कल रात की बातें जिन को कैसे पता चल गई, लेकिन जिमिन ने तो कहा था कि उसने कॉल काट दिया। फिर कहते हैं, चुप रहो जिन, इतना शोर मत मचाओ। हम दोनों इस समय स्कूल में खड़े हैं, अगर किसी ने देख लिया तो? वैसे भी अब बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं। मैं तुमसे लंच में मिलूंगा, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगा। इतनी दोपहर हो चुकी है और जंकुक अभी तक सो रहा है। जंकुक, चलो उठो, उठ जाओ मेरे प्यारे से खरगोश, तुम्हें स्कूल जाना है ना? नहीं ह्योंग, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। वैसे भी ह्योंग काफी देर हो चुकी है तो मैं स्कूल नहीं जा सकता। कोई बात नहीं जंकुक, गलती तो मेरी ही है क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी देर से जो उठाया है। ह्योंग, सच में तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम्हें पता है ह्योंग, जब भी हम दोनों ऐसे अकेले होते हैं तो मेरे दिल में बस एक ही सवाल उठता है। पूछो जंकुक, कौन सा सवाल है? जब भी मैं सवाल के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। मैं बस यही सोचता हूँ, क्या हम दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगे? क्या हमारा भी रिश्ता दूसरे कपल की तरह हमेशा बना रहेगा? सच कहूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम जब भी मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओ तो ये कहकर मिलवाओ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ना कि तुम्हारा भाई। और मैं किसी के भी सामने तुमसे प्यार कर सकूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैं हमेशा बस यही समझने की कोशिश करता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता सच हो पाएगा या नहीं। भले ही हम दोनों के मॉम डैड शादीशुदा कपल हैं और हम दोनों सौतेले भाई, और इसी वजह से मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा। तुम्हें इस बारे में कुछ तो पता ही होगा ह्योंग। हम दोनों के पास सिर्फ प्यार है, लेकिन इस दुनिया में इतने कायदे कानून हैं, हम क्या करेंगे? चुप हो जाओ जंकुक, रोना बंद करो तुम। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, फिर चाहे दुनिया में जितने भी कायदे कानून हो। जरूरी बात तो ये है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हम दोनों का प्यार सच्चा है। और कभी भी ये मत भूलना कि हमने बहुत ही अच्छी स्टोरी बना रखी है। थैंक यू ह्योंग, तुम हमेशा मुझे मना ही लेते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ह्योंग, बस कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ जंकुक, मैं हमेशा तुम्हें संभाल के रखूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ सच में भी हो रहा है। दुनिया वाले क्या सोचेंगे इस बात से जेके और वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का तो काम है बोलना, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले कभी नहीं रुकते। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।
each other.